हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर गुड। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, तो आज की वीडियो मैंने सोचा क्यों ना आउटडोर में बनाई जाए। तो आप बच्चे खेलने निकले हुए हैं और अभी भी दिन हो रहा है सबकी 7:30। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पेशली उन डीएम्स के बारे में जो मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पर आए हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में असाइलम के बारे में बात करी है। क्या बेनिफिट्स, क्या नुकसान है, असाइलम किन लोगों के लिए है पहली बात तो, और स्टूडेंट जो है असाइलम डाल रहे हैं क्या वो सही है नहीं है, आपको डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो असाइलम को ऑप्ट कर चुके हैं और हालांकि वो फंस भी चुके हैं। वो किस तरीके से, मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं स्टडी परमिट पे आते हैं और एट दी एंड ट्रैप में फंस जाते हैं। वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि असाइलम एक ऐसा पाथवे है जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए बना हुआ है, ना कि हर किसी के लिए। तो पहले हम समझते हैं कि असाइलम क्या है। मोटा मोटा असाइलम जो है उसमें आप अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। स्पेशली कनाडा वेलकम करता है उन लोगों का जिनको अपनी लाइफ जो है डेंजर में है उनकी अपनी कंट्री में, चाहे वो किसी कंट्री वॉर की वजह से हो, किसी पर्सनल चीज़ की वजह से हो। तो उन लोगों को कनाडा जो है एक रहने के लिए प्लेस देता है, वर्क परमिट भी देता है, और अगर वो लोग जेन्युइन है तो उनको पीआर भी कर देता है। तो आप कहते हैं ना कि सिस्टम में जहाँ थोड़ा सा लूप होल होता है या जहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, गड़बड़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ जगह होती है, वहाँ पे लोग गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं और घुस जाते हैं। और इनका दोष मैं खास करके उन लोगों को दूंगा जो कि वीज़ा फाइलिंग या इमिग्रेशन का काम करते हैं। स्पेशली वो अपने पैसे बनाने के लिए अपनी अपनी कंट्री से लोगों को यहाँ पर विजिटर वीज़ा पे भेज के और यहाँ पर असाइलम डलवाते हैं कि हम आपको पीआर करा देंगे, हम आपका वर्क परमिट दिला देंगे। बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। और लोग जो हैं कनाडा आने के अपनी चाह को पूरा करने के लिए, चाहे अमेरिका की बात करूं, वहाँ पर तो अब ये सब चीज़ें ट्रम्प के आने के बाद से बंद हो गई हैं। तो पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए, स्टेक पे डालने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैसे डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं एज अ स्टडी परमिट पे और उसके बाद वो असाइलम की तरफ जाते हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा यार गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है उन स्टूडेंट की जो सोच कर आए थे हम स्टडी करेंगे या अपनी लाइफ को बेटर करेंगे, कुछ सीखेंगे, अगर यहाँ पे सेटल नहीं भी होते हैं तो वापस चले जाएंगे वर्क परमिट ख़त्म होने के बाद। तो कनाडा ने रिसेंटली बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंज किया। लोग पीआर के लिए हाथ पैर मारते हैं, और दैट्स फॉर श्योर कि हर किसी की पीआर नहीं हो सकती। अब उसमें से बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है जो असाइलम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो क्यों हो रही है, उसका क्या पर्टिकुलर रीज़न है वो तो वही जानते हैं, या वो क्यों किसी के इन्फ्लुएंस में आके डाल रहे हैं। क्योंकि असाइलम एक ऐसा पाथवे है जिसको डालने के बाद आप अपनी बैक होम कंट्री नहीं जा सकते हैं। क्योंकि असाइलम में आप क्लेम करते हैं कि मेरे को अपनी जान का ख़तरा है अपनी बैक होम कंट्री में और मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। मैं जब वहाँ पे रहूँगा तो मेरी डेथ भी हो सकती है, मेरे पे अटैक भी हो सकता है, जो भी आपका रीज़न है। अगर आप पीआर सपोज इन द फ्यूचर ले लेते हैं तो आप उसके बाद अपनी कंट्री कैसे जाएंगे? अगर आप जाएंगे तो यानी आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके अपोजिट चीज़ कर रहे हैं और आपकी पीआर कैंसिल भी हो सकती है। तो भाई जो स्टूडेंट यहाँ पे आया था कि मैं 2 से साल स्टडी करूँगा, 3 साल वर्क परमिट करूँगा, एक पीआर लूँगा, उसके बाद अपनी फैमिली को मिलूँगा जाके, जो भी उसके ड्रीम रहे होंगे, तो वो सब एक अलग साइड पे चले जाते हैं क्योंकि अब आपने नया पाथ चूज़ कर लिया है। हाँ जी यार, तो बात करता हूँ पहले उस डीएम की जो मुझे एक भाई का आया था 10-15 दिन पहले। उसने मुझे बताया कि मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा आया था और यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है जॉब मार्केट को लेके, मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने बहुत ट्राई किया और 1 साल की स्टडी के जो पैसे मेरे घर वालों ने पे किए थे, कुछ जीआईसी थी वो मैं यूज़ कर रहा था। लेकिन जब मेरे पास काम नहीं था तो मैं अगली फ़ीस अपनी इकट्ठी नहीं कर पाया और मेरे घर वालों की उतनी हालत नहीं थी कि वो मेरे को अगली फ़ीस पे कर सकते थे। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया कि असाइलम डाल दो, आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा डायरेक्टली और आपकी पीआर भी हो जाएगी। तो ऐसे सपने दिखा के उस बंदे ने जो भी जीआईसी में उसके पैसे बचे थे उसने वो लॉयर को दिए और अपनी स्टडी को छोड़ के वो असाइलम की तरफ चला गया। अब भाई असाइलम मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको वर्क परमिट मिल गया तो आपको जॉब हाथों हाथ वर्क परमिट के साथ मिल जाएगी, आपको जॉब तो फिर भी ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई इवेंचुअली उन सब चीज़ों के बाद उसको जॉब फिर भी नहीं मिली। तो जब जॉब नहीं मिली तो अब 1 साल उसको और हो गया वर्क परमिट पर, जॉब नहीं मिली, खाली घूम रहा है। कभी कोई शिफ्ट एक आधी मिल गई तो मिल गई ऑन कॉल, वो भी कैश पर। तो भाई उसका फ्यूचर अब जो है गर्त में जाता, उसे जब दिख रहा था तो उसने मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट किया कि ब्रदर अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप मेरे को कहीं जॉब दिलवा दो या मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ और मैं अपनी फ़ाइल कैसे वापस ले सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है और लॉयर मेरे से जो है $2000 और डिमांड कर रहा है। तो भाई ये बहुत ही
गंभीर टॉपिक है या गंभीर सिचुएशन उस बंदे के लिए। ऐसे वो अकेला नहीं है जो इस बारे में बात कर रहा है, मुझे लगता है और भी बहुत सारे होंगे जो इस बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। तो भाई वापस जाने का रास्ता है यहाँ से, है ना। वो आपका लॉयर ज़रूर आपको पैसे मांग रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट भी इससे डील कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप अपनी असाइलम फ़ाइल को वापस लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किस तरीके का प्रोसेस होता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड कनाडा छोड़ के गया था, उसने भी असाइलम क्लेम करी हुई थी और वो एट दी एंड कनाडा छोड़ के चला गया। तो किस तरीके से किया था मुझे पता है। हाँ जी यार, सेकंड इंसिडेंट की बात करूँ तो जो कि मुझे अभी रिसेंटली आया है, वो एक लड़की का आया है। वो अभी कनाडा में नहीं है, वो अपनी बैक होम कंट्री में है। तो उसने बताया कि वो कनाडा में असाइलम क्लेम करना चाहती है, वो भी फेक डॉक्यूमेंट के साथ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आप फेक डॉक्यूमेंट के साथ कैसे असाइलम क्लेम करोगे, क्योंकि असाइलम जब भी आप क्लेम करते हो आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है और आप जब किसी कंट्री से फ्लाई करते हो तो आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें आपको अपनी आइडेंटिटी, आपका बायोमेट्रिक प्रूफ करना होता है। खैर जो भी हो, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बैक होम नर्सिंग करी हुई है, तो वो कनाडा आना चाहते हैं। तो मैंने बोला स्टडी परमिट पे क्यों नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं स्टडी और नहीं करना चाहती, मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उन्हें बोला कि आपके पास एक्सपीरियंस है, कनाडा या अमेरिका या यूके किसी भी देश में हेल्थ केयर की डिमांड है, आप वहाँ की वेबसाइट पे जाइए, आप अपने नर्सिंग प्रोफेशन को एक्सप्लोर करिए और रजिस्टर्ड नर्स का एग्ज़ाम प्रिपेयर करिए। आप वहीं से भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के उसके बाद आप पीआर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है। तो उस बहन ने मुझे बोला कि मैं 3 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है और अब मैं और एग्ज़ाम नहीं देना चाहती। मैं वहाँ के कोई जॉब ढूंढूंगी अपने ही फील्ड में और मैं असाइलम डालना चाहती हूँ। तो मैंने उसे बताया कि भाई आप यहाँ के अगर रजिस्टर्ड नर्स का आप सोच रहे हैं तो आप बिना एग्ज़ाम के यहाँ आने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा एट दी एंड, चाहे आप वहाँ से करके आओ या यहाँ आने के बाद करो, तभी जो है आप यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल जॉब कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको लेबर जॉब में ही अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताना पड़ेगा या कोई और स्टडी आपको एट दी एंड करनी ही पड़ेगी। तो भाई मुझे ये समझ नहीं आता है कि असाइलम को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को पीआर दिलाने के सपने क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि असाइलम का आपको पता है कि पीआर उस बंदे की होगी जिसका केस जेन्युइन है। क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोल दिया है कि जो भी फ्लेक क्लेम करेगा उस पर बहुत ज़्यादा हम डीप स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, XYZ जो भी है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में है, तो भाई आप क्यों आना चाहते हैं? भाई पढ़ाई करो ना, फिर एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद आओ। अपनी लाइफ जीने आ रहे हो या अपने आप को मज़दूर बनाने आ रहे हो ज़िंदगी भर के लिए? हाँ जी यार, तो इन सब चीज़ों से हमें सीखने को यही मिलता है कि भाई आप एज अ स्टूडेंट हैं तो असाइलम की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरफ की जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बिल्कुल कगार पर हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी पीआर नहीं होने वाली। अगर आप सिर्फ इस पर्पज़ से हैं कि हम 2 से 3 साल रुक के यहाँ पैसा कमा लें और उसके बाद वापस चले जाएंगे सिर्फ असाइलम क्लेम करके, यहाँ पे हमें रहने का टाइम मिल जाएगा, तो वो एक गलत तरीका है। आप स्टडी करो, वर्क परमिट लो, जॉब ढूंढो। मानता हूँ कि मार्केट टाइट है, बट पीआर के बहुत सारे पाथवेज़ हैं। आप मूव करो यार, आप GTA छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हो, राइट। तो आप इन सब चीज़ों के मत जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो शायद आप अपनी बैक होम कंट्री फिर नहीं जा पाओगे पीआर लेने के बाद, और जाओगे तो फिर कभी आ नहीं पाओगे। तो एट दी एंड इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। एट दी एंड सब चीज़ें जीरो पे जीरो रहेंगी, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ये जो टाइम है आपका, आपकी स्किल सीखने का, आपको अपने करियर की तरफ बढ़ने का है। अगर आप इन सब चीज़ों में 5 से 7 साल बिता देते हो तो भाई उसके बाद आपको करियर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आपने कोई स्किल डेवलप नहीं करी। स्किल डेवलप करते तो ऑलरेडी पीआर के पाथ पर होते। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी समझने के लिए कि भाई असाइलम किन लोगों के लिए बनी है और आपको क्यों अवॉइड करनी चाहिए, राइट। हमेशा से मेरा मोटिव रहा है कि मैं सही चीज़ को जो है एक्सप्लेन करूं और बताऊं, और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप असाइलम ही डालें। बिल्कुल भी मत डालें भाई, कोई हर्ज नहीं है अपनी बैक कंट्री में जाके रहने का, राइट। आप जहाँ से निकल के आए हो वो आपका मूल है, वो आपका बेस है, तो आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने लिए सोचना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, आपको ढूंढनी होंगी, राइट। कोई भी चीज़ आपके दरवाजे पे चलकर नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर एक पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको असाइलम से एग्ज़िट लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।